9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਜੀਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 6000 ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5000 6000 ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ ਨਾ। ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ जागृत कर रहे हैं कि अपने हक का जो संघर्ष करके ही मिलेंगे। चुनाव में फिर पहला वादा केजरीवाल का था कि प्रत्येक महिला को इतने पैसे हम देंगे, तो जी अब सरकार बन चुकी है, तो क्या उस वादे पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा? ये 73 साल हो गए सानू वोटां पाउंदियां नूं। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे आम आदमी की सरकार आ जाए, चाहे अकालियां दी आ जाए, चाहे कांग्रेस दी, चाहे कोई होर भी आ जाए, उन्होंने सिर्फ अपनियां गोगड़ां वधाउणियां ने आपदे मुनाफे वास्ते। सरकारां साडे मजदूरां लई कुछ नहीं कर रहीआं, साडे नाल वादे कीते जा रहे पर साडे वादा एक भी पूरा नहीं कीता जा रहा। आम आदमी पार्टी ने भी वादा कीता सी कि जिहड़ियां पिंडां दीयां मजदूर औरतां ने उन्हां दे खात्यां विच 1000 रुपया पाऊंगा, अज तक भी 1 रुपया तक नहीं पाया गया। हालांकि गैस सिलेंडर दी जिहड़ी कीमत वो वधाई गई ते साडे मजदूरां नूं कहा सी कि तुहानूं जिहड़े 5-5 मरलिਆਂ ਦੇ प्लाट दिते जाणगे, अज तक भी वो प्लाट नहीं दिते गए। ते जिहड़ी साडी अहम मंग आ भी पिंडां दे विच जिहड़ी पंचायती ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ कि साडी पेंडू मजदूर औरतां नूं ते दलितां नूं मिलना चाहिदा, ताकि कख कंडे वास्ते साडीਆਂ औरतां बगाने खेतां दे उत्ते ना जाण। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਦੇ तौर ਤੇ ਕੋਈ पंचायत कोई सरकारां नहीं दिंदियां। पूरे देश के अंदर पंजाब का नाम है कि पंजाब नंबर 1 है, आर्थिक सर्वे करते हैं तो भी पंजाब के लोगों की नंबर 1 है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पंजाब के हालात छत्तीसगढ़ से भी बुरे दिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी दिहाड़ी महिलाओं की या पुरुषों की 200 रुपये से प्लस है, लेकिन यहाँ तो 150 रुपये नरमा की चुगाई है। तो इसमें कैसे देखते हो आप? लोगों में बात नहीं करते, किसानों में, कि ये क्या हो रहा? हम जब यूनियन वाले बात करते हैं गांव में आकर, तो हमें यही कहता कि बाहरला बंदा है लोगों को भड़कांदा वा, इस करके दी बात ना सुनो। पर लोग सुनते हैं, जो जथेबंदी की अगवाई मानते हैं वो बात सुनते भी, स्ट्रगल करते भी है। पर इस पिंड दे विच तां बहुत ही माड़ी हालत आ कि जे औरतां कहंदियां भी सानूं 150 रुपये दिहाड़ी नहीं मंजूर, तो नाल दे पिंडां चों लिया के मतलब दिहाड़ी उत्ते भेजा जांदा, फिर इन्हां दे भुखे मारन वाले दिन हो जांदे आ, फिर उसे तरह बेचारे फिर 150 रुपये दिहाड़ी करन लई मजबूर कीते जांदे ने। अभी ना इतना बड़ा एक किसान आंदोलन हुआ मजदूर, और उसमें मजदूर किसान एकता की बात की गई, बहुत नारे लगाए गए मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन जैसे ही मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़ाता है तो किसान संगठन या यहाँ के किसान जो ज़मींदार है वो मज़दूरों की दिहाड़ी बढ़ाने के खिलाफ आ जाते हैं। जबकि मज़दूर किसान अपनी मांग करता है कि मेरी फसल का रेट, गेहूं का रेट 7000 हो, दूध का रेट 100 रुपये प्लस हो, बहुत मांगे उनकी हैं, कर्जा माफ़ी की मांग करता है, और उसमें मज़दूर किसान एकता की बात करता है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता, तो उस पर आप किसान संगठनों को बोलते नहीं है जी, क्योंकि आप मज़दूर संगठन हो, तो किसान संगठनों को बोलते नहीं कि आपका ये गलत स्टैंड क्यों है। नारा लगाते हो मजदूर किसान एकता का, लेकिन ज़मीन पे मजदूर किसान एकता की बात आती है, मजदूर के मांग मुद्दे उठाने की बात आती है तो खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो क्या आपने पंजाब के किसान संगठनों से बात क्यों नहीं की? जिहड़ा मजदूर किसान एकता दी सिर्फ
ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟ ਵਜੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 3500 ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 6000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5000 6000 ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੇਕਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਗਮੀ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ देनी है, ना कोई फल सब्जी देनी है खरीदना। अभी 9 तारीख को एक आपका प्रदर्शन है संगरूर के अंदर, तो उसमें आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग है कि साडे मजदूरां दी दिहाड़ी है जिहड़ी 700 रुपया होनी चाहिए है महंगाई के अनुसार, ते जीरी दा रेट आ जिहड़ा 6000 किला होना चाहिए, ते जिहड़ी पंचायती जमीन दा तीजा हिस्सा वो घट रेट ते मजदूरां नूं ही मिलना चाहिए। ते अपनी पंजवीं मांग है कि जिहड़े 5-5 मरलियां दे प्लाट सरकार ने जो चन्नी सरकार आई सी उन्हें लिखती तौर पर मजदूरों दी मंगां नूं मंगिया सी, पर हजे तक वो लागू नहीं हुई। ते जिहड़ियां साडीआं मजदूर औरतां फाइनेंस कंपनियां तो कर्जा लैंदियां ने ते वो कर्जा मतलब माफ़ किया जाना चाहिए। सरकार वालों तो साडे मजदूरां नूं दिता नहीं जाता, क्योंकि सरकार गवाहियां मंगदी है कि तुहाडे कोले कोई वधिया प्रॉपर्टी होवे, कोई जमीन होवे, ताकि रजिस्ट्रियां होण तां तुहानूं बैंकां दे विच्चों कर्जा मिले। असीं कहने भी साडीआं मजदूर औरतां नूं मर्दां नूं सरकारी सोसाइटियां दे मैंबर बना के सरकारी कर्जा मिलना चाहिए, ते जिहड़ा साडे मजदूरां सिर कर्जा चढ़िया वा वो कर्जा मुक्त होने चाहिए, साडे मजदूरां दा भी कर्जा माफ़ होना चाहिए सरकार वालों। लेकिन एक खबर और आ रही कि 9 तारीख को आपका प्रदर्शन है, और उसमें कौन कौन से संगठन, एक बार वो बता दीजिए। और 10 तारीख को जो संगठन प्रदर्शन कर रहा है मजदूरों का, आपकी एकता क्यों नहीं बन पा रही मजदूरों की? आप में और उनमें क्या अंतर, जो 10 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, कहाँ दिखते हैं आपकी एकता में? हम जो 9 तारीख को कर रहे हैं प्रदर्शन, हम कहते हैं कि जिहड़ी ज़मीन है, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਐ ਮੰਗ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1964 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ पंचायती जमीन का तीजा हिस्सा साडे मजदूरां दा हुंदा, साडे मजदूरां नूं मिलना चाहिए। ते दूसरी मंग है साडी जिहड़ी नरेगा दी दिहाड़ी सरकार वालों, सेंटर सरकार वालों नरेगा दा काम दिता जांदा कि सरकारी रेट के आधार ते साडे मजदूरां दी भी 700 रुपया दिहाड़ी ओह होनी चाहिए है नरेगा दी भी। ते जिहड़ी एक मंग है कि कर्जा वा जिहड़ा ओह साडे मजदूरां दा माफ होना चाहिए। ते दूसरा जिहड़ा साडे मजदूरां दा सोशल बाईकाट किया जाता वा किसानां वालों, उहदे ते बनदी कार्रवाई करनी चाहिए है कि साडे मजदूरां नूं डराया धमकाया जाता, जाति के तौर पर इन्हां नूं टॉर्चर किया जाता, वो बंद होना चाहिए। 6-7 मंगां नूं लैके असीं 9 तरीक नूं भगवंत मान दी कोठी दा कुंडा खड़काउण जा रहे हैं कि जिहड़े लोग ने इन्हां तो वादे कीते सी भी इन्हां दे मसले हल किए जाण। कौन कौन से संगठन उसमें शामिल, आपका जो मोर्चा बना है उसमें उनके एक बार नाम बता दीजिए। क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब, खेत मजदूर यूनियन पंजाब, पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब, किरती किसान यूनियन आज़ाद ते क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब, ये 5 जथेबंदियां वालों साझा मोर्चे वालों 9 तरीक नूं भगवंत मान दी कोठी दा घराव किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो साथी जुड़े थे और गांव के जो लोग जुड़े थे, सीधा सीधा हम फिर बता रहे हैं कि पंजाब जो नंबर 1 होने का दावा करता है, लेकिन उसकी दावे की हकीकत अगर आपको देखनी तो ज़मीन पे आइए और यहाँ मज़दूरों के जो हालात है उनको देखिए कि मज़दूर अगर दिहाड़ी मांगता, छत्तीसगढ़ से कम दिहाड़ी यहाँ पे मज़दूर को मिलती है। और सबसे बड़ा जो असमानता है, बाबा नानक ने समानता की बातचीत की थी, जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उन्होंने समानता की बातचीत की थी, लेकिन वही सिख धर्म इतनी असमानता पे खड़ा है कि महिला को अलग दिहाड़ी मिलती है और मज़दूर
पुरुष को अलग दिहाड़ी मिलती है। और जैसे ही दोनों मिलकर अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बात करते हैं तो सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार उनका कर दिया जाता है। बाबा नानक के विचारधारा को, बाबा नानक के धर्म को मारने का काम वही लोग करते हैं जो असमानता पे बात करते हैं। और बाबा नानक के ये भी बच्चे हैं जो अपनी दिहाड़ी मांग रहे हैं, अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं और अपने पसीने सूखने से पहले दिहाड़ी मांगते हैं। लेकिन जो उन पे बैन कर रहे हैं, जो उनका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, वो भी अपने आप को दावा करते हैं कि हम बाबा नानक की बच्चे हैं और बाबा नानक के विचार पे काम करते। तो अब आपको देखना है कि क्या बाबा नानक का ये मुल्क या बाबा नानक का जो धर्म, सिख धर्म चला, उसकी विचारधारा, क्या ये विचारधारा थी जो आप कर रहे हो? आप जो इनका शोषण कर रहे हो, इनकी मेहनत लूट के आप अपने घरों की कोठियाँ बना रहे हो, घर में चिपस का उसका अच्छी शीशे लगा रहे हो, तो क्या आपको सुकून मिलता होगा? ये पंजाब में हम अलग अलग गाँव में जाएंगे, आपको अलग और भी जगह से रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। हम इस गाँव से थे और इस गाँव से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। जनमंच के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप और कोई बात करें? ਵੀ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੌ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਨਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। गुरुद्वारा जो बाबा नानक का घर बोलते हैं, लगभग आपको यहाँ इस इलाके में हर गांव में एक गुरुद्वारा, 2 गुरुद्वारा मिल जाएगा जिसको बाबा नानक का और गुरुओं का घर बोला जाता है। और जिन्होंने समानता की बात की है, जिन्होंने बराबरी की बात की है, वहीं से अलाउंसमेंट करके असमानता की बातचीत की जाती है और सामाजिक बहिष्कार की बातचीत की जाती है। जबकि बाबा नानक की विचारधारा में कहीं भी असमानता नहीं है। वो तो दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं, वो तो दुश्मन की भी सेवा करने की बात करते हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने की बात उस बाबा नानक की विचार से आई है कि अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन उसी के गुरु घर से अलाउंसमेंट की जाती है कि इकट्ठे हो जाइए और इनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये अपनी मजदूरी मांग रहे हैं।